तो हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग HTML का लिस्ट पढ़ने वाले हैं कि HTML के अंदर हम लोग का सिमिलर डेटा होता है जिसको हम लोग एज अ लिस्ट शो कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पैराग्राफ और हेडिंग पढ़ रखा है और हम लोगों ने टैग के बारे में जान रखा है कि हम लोग टैग कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट समझना हम लोग के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो हम लोग की HTML का लिस्ट क्या होता है, HTML के लिस्ट की हेल्प से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं अपने रिलेटेड आइटम को एक लिस्ट की तरह अपने HTML के अंदर, और जो चीज़ हम लोग अपने HTML के अंदर करेंगे वो हम लोग के वेबसाइट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास HTML के थ्रू काफ़ी ढेर सारे लिस्ट प्रोवाइड होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होता है हम लोग का अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग जो भी लिस्ट क्रिएट करेंगे वो हम लोग का एज अ बुलेटेड शो होगा। एज अ बुलेटेड मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो हम लोग का कॉफ़ी है, टी है और मिल्क है, इसके पहले ये जो पॉइंट है ये हम लोग का बुलेट पॉइंट है, ये हम लोग का नंबर नहीं है, ये हम लोग का बुलेट पॉइंट है। तो अगर हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे द लिस्ट आइटम आर टिपिकली डिस्प्लेड विद बुलेट पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट में ये बुलेट पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम लिया गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी को सबसे पहले लिखा हुआ है इसको मैं सबसे लास्ट में भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो हम लोग का टी दूसरे नंबर पे है मैं इसको पहले भी ला सकता हूँ, यानी कि हम लोग के ऑर्डर पे कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करता है। सपोज़ दैट अगर मैं यहाँ पे ए, बी और सी क्रिएट कर दूं और इसको मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्रिएट करूंगा तो ये हम लोग के बुलेटेड शो होगा यहाँ पे, यानी कि इसके पहले कुछ बुलेट पॉइंट हम लोग के शो होंगे। तो इस केस में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं सबसे पहले अपने बी को लिख सकता हूँ, फिर सी को, फिर ए को, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो ऑर्डर है, हम लोग के जो लिस्ट का ऑर्डर है वो कोई भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ऑर्डर को हम लोग ऊपर नीचे कर दें, चाहे जैसे हम लोग को लिखना हो वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूएल टैग का यूज़ करते हैं। अगर यूएल में हम लोग यू को देखें तो यू हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग के अनऑर्डर्ड को, और जो हम लोग का एल है वो हम लोग के लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग को अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है तो हम लोग एक यूएल का ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे और उसके बाद यूएल का एक क्लोजिंग टैग क्रिएट करेंगे स्लैश लगा के, ठीक। अब क्योंकि हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट को तो क्रिएट कर दिया, बट लिस्ट के अंदर हम लोग के डेटा होने चाहिए, लिस्ट के अंदर हम लोग के आइटम होने चाहिए, यानी कि हम लोगों ने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग को डेटा पुट करना है। डेटा यानी कि यहाँ पे जो आपको पहला डेटा कॉफ़ी दिख रहा है, सेकंड हम लोग का टी दिख रहा है, ये सारी चीज़ को हम लोग को अब शो करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे li टैग का यूज़ करते हैं। ये जो li टैग है इसको हम लोग लिस्ट आइटम बोल सकते हैं, यानी कि l फॉर लिस्ट, और यहाँ पे जो हम लोग का आई होता है उसको हम लोग आइटम बोल सकते हैं। यानी कि एक हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग के पास 3 आइटम्स हैं हम लोग के लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए हम लोग li टैग का यूज़ करेंगे। अगेन हम लोग का एक ओपनिंग टैग होगा और यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग के पास 3 आइटम्स हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग अपने कोड के अंदर लिख के देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने HTML का एक बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने बॉडी टैग के अंदर आना है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले UL लिखेंगे। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोगों ने UL क्रिएट कर दिया। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग के लिस्ट आइटम होते हैं, तो लिस्ट आइटम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, LI। तो यहाँ पे मैं LI लिखूँगा। अब LI के अंदर मान लेते हैं सबसे पहला एलिमेंट हम लोग का कॉफ़ी हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग के वेबसाइट के अंदर कॉफ़ी भी आ गया और इसके पहले एक बुलेट पॉइंट हम लोग को दिख रहा है। यही बुलेट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग का जो ये लिस्ट है ये हम लोग का अनऑर्डर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि हम लोग का एक और आइटम क्रिएट हो जाए, और यहाँ पे मैं एक टी क्रिएट कर देता हूँ। तो हम लोग का लिस्ट के अंदर एक और आइटम आ गया टी। अगेन मैं कर सकता हूँ, मैं एक और आइटम क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं मिल्क लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हम लोग का तीसरा आइटम भी आ गया जो कि मिल्क है। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने HTML की हेल्प से अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज हम लोग के पास दूसरे टाइप का लिस्ट होता है जिसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट की हेल्प से जो हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो हम लोग का ये आइटम है, ये आइटम के पहले हम लोग का नंबर या फिर हम लोग का लेटर्स होगा। यानी कि जैसे कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो कि ऑर्डर्ड लिस्ट द लिस्ट आइटम आर टिपिकली डिस्प्लेड विथ नंबर और अ लेटर, यानी कि यहाँ पे जो आइटम है ये यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है
उसका ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हम लोग का यूज़ होने वाला है। यानी कि इस केस में अगर नंबर 1 पे हम लोग का कॉफ़ी है तो इस कॉफ़ी को हम लोग नंबर 2 पे नहीं ला सकते हैं, यानी कि इसका अरेंजमेंट हम लोग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग OL टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर जो हम लोग का O है वो हम लोग के स्टैंड होता है ऑर्डर्ड से, और जो हम लोग का L है अगेन वो हम लोग के लिस्ट। ठीक, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक OL का ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे और OL का एक क्लोजिंग टैग क्रिएट करेंगे। अब हम लोगों ने लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग को लिस्ट आइटम क्रिएट करना है। जैसे ही हम लोग अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर करते थे, सेम एज हम लोग यहाँ पे भी LI टैग का ही यूज़ करेंगे। यानी कि LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम हम लोग के ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी होता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगेन अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे आकर के एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग OL टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर भी हम लोग का सेम यही 3 डेटा होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों डेटा को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे देखिए हम लोग का अगेन लिस्ट क्रिएट हो गया, बट ये हम लोग का लिस्ट ऑर्डर्ड है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने पहले नंबर पे कॉफ़ी लिखा हुआ है तो पहले नंबर पे कॉफ़ी ही आना चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे, जैसे हम लोग का डिक्शनरी होता है जिसके अंदर सबसे पहले A अल्फ़ाबेट आता है, फिर B, फिर C, वैसी चीज़ें अगर हम लोग को क्रिएट करनी है तो अगर मैं यहाँ पे A लिख दूँ और यहाँ पे मैं B लिख दूँ और C लिख दूँ उसके बाद, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला A है उसको हम लोग ऊपर से उठा करके नीचे नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके डिस्प्लेस कर दूँ और A को मैं नीचे कर दूँ, तब तो ये पूरा हम लोग का डिक्शनरी ही गलत हो गया ना। यानी कि इसकी ऑर्डर ही हम लोगों ने ख़राब कर दी। A हम लोग का पहले आना चाहिए, बट हम लोगों ने A को लास्ट में कर दिया, जो कि गलत है। तो जो हम लोग का ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसकी हेल्प से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करूँ और मैं इसको सेव करूँ, अब अगर हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर आ करके इसको देखें तो यहाँ पे हम लोग के सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है प्लग इन द डिवाइस, दूसरे पे हम लोग का प्रेस द पावर बटन, तीसरे पे हम लोग का सेलेक्ट योर लैंग्वेज, चौथे पे कनेक्ट टू वाईफाई, एग्री टू टर्म्स, फिर सेटअप योर प्रोफाइल, फिर कंप्लीट दी सेटअप। यानी कि हम लोग का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो इसके लिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे एग्री टू टर्म्स को अगर उठा करके सबसे ऊपर कर दूँ और अपना प्रेस द पावर बटन को उठा करके कहीं और डिस्प्लेस कर दूं, अब अगर मैं सेव करूं तो ये जो हम लोग का ऑर्डर है ये ख़राब हो गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का यूज़ हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगेन मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सेव कर दिया तो यहाँ पे हम लोगों का एक ऑर्डर लिस्ट आ गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्यों क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जैसा भी हम लोग को इम्पोर्टेंस हो, अगर हम लोग को कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग का ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। और जिसके अंदर हम लोग का ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, इसको हम लोग ABCD में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने OL के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम लोग का होता है जिसको हम लोग टाइप बोलते हैं। एट्रीब्यूट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और इक्वल करके अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A लिख दिया, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का ABCDEFG आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल a कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग का स्मॉल ABCD आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग का नंबर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर लिस्ट का जो आगे आपको पॉइंट दिख रहा है उसको। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।